हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे अल्टीमेट गोल एसके। आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम लोग अब फिर से अपने क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे थे 4.2 एक्सरसाइज को। ओके, उसमें आई थिंक मैंने 10 तक करवा दिया था क्वेश्चन और कुछ होमवर्क भी दिए थे। जैसे 8 का सेकंड नंबर में मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को। ओके, एंड 10 का सेकंड नंबर मैंने होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को। ओके, तो आइए आई थिंक आज जो होगा वो खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 4.2 और उसके बाद हम लोग 4.3 की कुछ थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखिए अब हम लोगों के सामने आएगा 11 नंबर क्वेश्चन। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब हम लोग इसे इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, पहले देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना 4.2 ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज मैंने बता ही दिया था प्रीवियस क्लास में, बहुत ज्यादा होने वाला है। ओके, किसी भी बोर्ड में, ओके, एनी अदर बोर्ड, इसका जो वेटेज है ना बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो आप पहले किसी कीजिए, कोई एक रेफरेंस बुक से भी बना सकते हैं आप ये चैप्टर को। ओके, या पहले आप मुझे सॉल्व करते हुए देखे फिर अपने से कॉपी में से नोट कीजिए, फिर आप लोग अच्छी तरह से उसे सॉल्व किए। मेरा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए उसे, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा कमेंट में। ओके, बट मेरे को लग रहा होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं हो रहा होगा। ओके, तो आइए हम लोग अपने क्लास को अब कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए आगे मूव करते हैं क्लास को। ओके, सॉरी। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में इतना बराबर इतना प्रूव करने का है और हम लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते। जो 4.1 में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे 3 into 3 ऑर्डर का, इसी तरीके से कर देते, बट इसमें इस तरीके से नहीं करना है। इसमें हम लोग किस तरीके से करेंगे, थ्योरी लगा करके, मतलब 6 प्रॉपर्टी आई थिंक हम लोग ने पढ़ा था, उसमें इस प्रॉपर्टी जो 6 प्रॉपर्टी थी उसका यूज करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अब प्रॉपर्टी लगा के इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन रहा आप लोगों को। ओके, अब इसमें क्या करना है सर, इसमें आप पहले क्या कीजिए, R1 है ना, अब देखिए एक बात मैं बता देना सर, इससे इसे इसे अगर जोड़ दीजिएगा, आप जोड़ के देखिएगा, इस इन तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी। देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी निकाला है, उसका क्यों निकाले तो वो अलग बात है, बट हम लोग को बाहर क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी को निकालना है। तो हम लोग इसमें कैसे किस तरीके से करें कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाए। ओके, तो देखिए इन तीनों को अगर जोड़िएगा ना तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 में क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। ओके, मतलब R1 में इन तीनों को जोड़ देते हैं हम लोग। तो जोड़ते हैं, आइए देखिए, देखिए हम लोग जोड़ते देखिए यहाँ मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। देखिए a तो a ही रहा, इनमें a में जोड़िएगा तो प्लस b आ जाएगा, इसमें और इसमें जोड़िएगा तो प्लस c आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। ओके, फिर क्या रहा है, इसमें R1 में जोड़े, इन दोनों में जोड़िएगा, सॉरी, इन दोनों को भी जोड़ के इसमें जोड़िएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इन तीनों को भी जोड़िएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। सर कैसे आएगा, तो जोड़ के देख लीजिए, इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और देखिए अब सिर्फ R1 ही ना चेंज किया है, जिसमें चेंज करने का रहता है वो इधर इस साइड लिखाता है। ओके, तो R1 में हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब एडिट जो है उसको हम लोग लिख देते हैं 2b 2c, यहाँ b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c आपका हो गया, यहाँ 2b हो गया आपका, यहाँ c माइनस a माइनस b हो गया। ओके, ये हम लोगों का हो गया। अब देखिए डिटरमिनेंट में तो हम लोग एगो से कॉमन निकाल ही सकते हैं, इसमें से कॉमन निकालिए, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया हम लोगों का। तो इसमें बच्चा क्या हम लोगों का 1 1 1, यहाँ से मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1, यहाँ क्या बचा 2b 2c, और यहाँ क्या बचा b माइनस सी माइनस a बचा हम लोगों का, और यहाँ क्या बचा 2c बचा, और यहाँ 2b रहा, और यहाँ c माइनस a माइनस b रहा। ओके, ये बच गया। अब स्पेस नहीं है, जिस कारण आप क्या कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, पहले आप इसे क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने का क्या अर्थ है, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, फिर आप लोग उसे इजीली तरीके से कॉपी कर लीजिए। ओके, तो अब देखिए हम लोग यहाँ से चल लेते हैं, अब हम लोग आगे यहाँ पे आते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। सर अब क्या करें, तो मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, सर एक एक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग घटाते हैं, आपको पता होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे भी घटा लेते हैं। अब देखिए कॉलम में 1 1 आया है तो हम लोग करते हैं क्या, c1 माइनस
C2 कर देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं। फिर C2 में भी सेम काम करते हैं, C2 माइनस C3 कर देते हैं हम लोग। ओके, इसमें इसको घटा देते हैं। तो आइए, बाहर में क्या बचा, A प्लस बी प्लस सी बचा बाहर में, और अंदर में क्या बचता है, इसको हम लोग इसमें घटाएंगे। ओके, क्या करें, देखिए C1 में माइनस C2 करना है तो इसको इसमें घटा देते हैं, तो यहाँ कितना का 0 आ गया, इसमें और इसको घटाएंगे, इसमें हम लोग इसको घटाते हैं तो 2b और माइनस b प्लस c प्लस a, तो यहाँ क्या जाएगा a प्लस b प्लस c आ जाएगा। ओके, यहाँ क्या जाएगा a प्लस b प्लस c आपका आ गया। ओके, फिर इसमें इसको घटा देते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, खत्म। ओके, अब हम लोग इस सेकेंड वाले कॉलम में क्या करते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0, इसको इसमें घटाएंगे। अब इसको इसमें घटा देते हैं। ओके, तो इसमें इसको घटाएंगे ना, देखिए b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसका मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, देखा जाए a प्लस बी प्लस सी आपका बच गया। ओके, अब हम लोग इसको इसमें घटाते हैं, अगर आप इसमें इसको घटाइएगा तो देखिए घटा देते हैं, 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ क्या जाएगा, ये हो जाएगा c, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका बच गया। और ये एटीजिट हम लोग उतार देते हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है हम लोगों को। ओके, तो ये आ गया, मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, तो चलिए मैं इसे मिटा दिया, तो हम लोगों का अब क्या बच गया, अब हम लोगों का ये आ गया। ओके ओके, हम लोगों को अच्छे दिखाई दे रहा होगा कि हम लोगों को ये आ चुका है। अब हम लोग इसे देखिए इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। सर ये 0, अब बचा क्या सर, एक वाला बचा, हम लोग यहाँ पहले a प्लस बी प्लस सी पहले सर कॉमन है, बाहर में है, और यहाँ मैंने एक वाला ले लिया, जिसे हम लोग लेते हैं उसका रो और कॉलम को क्या करते हैं, छाप देते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए छुपा देते हैं, इसका मतलब ओके, ये देखिए ये छुपा दिए, तो बचा ये बचा हम लोगों का, ये बचा। अब देखिए ये बचा, ये बॉक्स बचा हम लोगों को। ओके, यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मैं इसे उतारूंगा वहां पे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है ये सब। ओके, अब देखिए, अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 साथ होगा तो 0 खत्म हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए ये अब 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं बता देता हूँ, ये आपका महाभिविआई है। ओके, महाभिविआई बहुत जगह पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मतलब लगता है कि कुछ पावर है इस क्वेश्चन में। ओके, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी है। ओके, कुछ थ्योरी आपको बताना होगा, कुछ फार्मूले आपको बताने होंगे, और उसकी मदद से हम लोग ये इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग आप शुरू करते हैं। देखिए इसमें भी सेम काम, इतना प्रूव कर रहे हैं हम लोगों को। ओके, इससे पहले मैं बता देता हूँ, इससे मैं तोड़ना आपको बता देता हूँ। ओके, इसे मैं तोड़ना आप लोगों को सिखा देता हूँ। ये जो है आपको पता है, ये अगर 1 है और ये q है, सॉरी a q है। अब मैं इसे बता देना चाहता हूँ, यहाँ देखिए एक फार्मूला लग रहा होगा, a q माइनस बी क्यू। ओके, ये एक फार्मूला लग रहा होगा, a q माइनस बी क्यू। अच्छा बताइए, a q माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है? ओके, a q माइनस बी क्यू का सेम ये इसमें ये लिखा हुआ है, ax q माइनस a 1 माइनस a q x q, या एक का q कर देते हैं तो ये सेम हो गया। ओके, a q माइनस b q का क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है a माइनस b, और रूट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। सेम इसी तरीके से हम लोग इसे भी कर लेते हैं। इसे हम लोग करेंगे तो ये क्या जाएगा 1 माइनस x, और यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये टोटल का कितना है? होल स्क्वायर है, मतलब हम लोगों को क्या प्रूव करना है? ये हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, इसलिए मैंने इसे तोड़ के सिखा दिया। इधर फार्मूला है, इसी के बेस में हम लोगों ने ये किया है। ओके, इधर मैंने फार्मूला लिख दिया आप लोगों को। अगर फार्मूला नहीं पता है तो इसे कॉपी कर लीजिए, अगर फार्मूला पता है तो कोई इजी तरीके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं आप लोगों को मिटा देता हूँ। ये आप लोगों को प्रूव करना है, याद रखिएगा क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। ओके, हम लोगों को क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। ओके, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए ओके, आई थिंक आप लोगों ने कॉपी इसे कर लिया होगा। चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सेम प्रोसेस है, 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, मतलब तीनों देखिए यही कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, x आ रहा है, x स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, हम लोग तीनों को जोड़ के कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं तीनों को जोड़ के। तो देखिए c1 प्लस c2 प्लस c3, मतलब तीनों कॉलम को जोड़ देते हैं। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा? अगर आप लोग जोड़िएगा इसमें तो ये 1 प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, यहाँ x 1
1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये आ जाएगा। ओके, फिर सेकंड वाले में सेम काम करते हैं, देखिए इसमें भी तीनों है ये, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर देखिए सेम इसमें भी यही है, तो ये इसमें लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सेम हो गया। ओके, जो यहाँ पे लिखा रहता है उसी में हम लोग चेंज करते हैं, और उसके विदाउट जो रहता है उसमें हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे जो है x है और यहाँ 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया आपका। ओके, ये थोड़ा छोटा पड़ गया था, अब ये यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, ये x हो गया, वो 1 हो गया आपका। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये हम लोग ले लेते हैं, यहाँ 1 बच गया और यहाँ कितना बचा x बचा, यहाँ 1 बचा आपका और यहाँ एक्स स्क्वायर निकला। ओके, यहाँ कितना निकला एक्स स्क्वायर निकला, x निकला और यहाँ 1 निकला, ये हम लोगों का कॉमन आ चुका है। ओके, ये हम लोगों का बन चुका है, बना भी नहीं है। ओके सॉरी, ये बना नहीं है, हम लोग अब सिंपलीफाई। अब देखिए सर 1 आ गया, तो हम लोग इजी तरीके से अपने से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बट आप लोग मुझे देखिएगा, उसके बाद आप लोग अच्छी तरह से इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। ओके, अभी आप लोग क्या कीजिए, पहले इसे कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि स्पेस कम है इसमें, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा, तो आइए हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। देखिए ये आ गया था हम लोगों का, अब क्या करें हम लोग, सर इसमें 1 आ गया है, इजी है सर। अब हम लोग देखिए इसमें क्या करते हैं, R2 में R2 घटाओ R3 कर देते हैं। ओके, और फिर R3 क्या करते हैं, R3 घटाओ R1 कर देते हैं। ओके, इसमें इसको इसमें घटा देते हैं, फिर इसको इसमें घटा देते हैं। ओके, तो सर आइए कर लेते हैं हम लोग। सर पहले क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग का कॉमन है, तो इसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आप लोगों का, ये देख लेते हैं हम लोग। सर इसको इसमें घटाना है तो ये 0 हो जाएगा, क्या R2 में चेंज करना था सर, R1 में, सर यहाँ क्या है सर R1 है, तो R1 में सर तो चेंज करना ही नहीं है, तो आप लोग कैसे लिख दिए 0, यहाँ तो कुछ चेंज है ही नहीं, तो यहाँ सर 1 ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आपका आ चुका है। ओके, फिर सर यहाँ R1 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R1 का एज इट इज लिख दिया हम लोग, R1 में कोई चेंज नहीं करना। फिर R2 में क्या करना है, R2 इसमें इसको घटा देते हैं। ओके, किसको किसमें घटाना है, तो R2 लीजिए, R2 ये रहा, और इसमें हम लोग R3 घटाना है, तो R2 माइनस R3 करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इसमें घटाना है। फिर सर इसको इसमें घटाना है। ओके, इसको इसमें करना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ देख लीजिए R3 है, R3 कितना है एक्स स्क्वायर है, फिर R1 कितना है एक्स है, ये हो गया आप लोग का सर। फिर सर इसमें क्या करना है सर, इसमें एक्स माइनस 1 करना है सर, इसमें इसको, और फिर सर इसको इसमें करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है सर। तो ये हम लोगों का आ चुका है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे भी कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक आप लोग पहले कॉपी कीजिए इसे। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा, तो आइए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ क्या बचा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोगों का सर यहाँ आ गया। ओके सर, यहाँ अब 0 0 ये खत्म, सर एक वाला हम लोग ले लेते हैं, तो एक वाला हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं। ओके, एक वाला हम लोग ले लेते हैं। ओके, एक वाला ले लिए हम लोग। ओके, अब सर एक जो लेते हैं उसका रो और कॉलम को झाँप देते, तो इसका रो ये रहा, इसका कॉलम ये रहा, तो ये बचा हम लोगों का, ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ बचा हुआ एक्स माइनस 1, और यहाँ बचा एक्स को कॉमन ले लेते, तो एक्स माइनस 1 ही रहा यहाँ पे, और यहाँ के चमचा। एक काम करता हूँ, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता है सर, यस मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है सर, ये होता है आपके, ये होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं हम लोग, यहाँ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ओके सर, ये हो गया एक, फिर यहाँ भी सेम काम करते हैं 1 माइनस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये भी सेम था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो यहाँ भी हम लोगों ने कर दिया ये। सर अब एक बात समझ में नहीं आया सर, उस जो प्रूव करना था सर, उसे हम लोग क्या प्रूव करना था सर, 1 माइनस एक्स और प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का टोटली का होल स्क्वायर सर था सर, ये था हम लोगों को प्रूव करना। तो सर यहाँ देखिए, यहाँ 1 माइनस एक्स था सर प्रूव करना, और यहाँ से यहाँ तो 1 माइनस एक्स आ रहा है, बट यहाँ देखिए सर एक्स माइनस 1 नहीं आ रहा है, यहाँ भी एक्स माइनस 1 नहीं आ रहा है, तो क्या करें एक्स माइनस 1 लेने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो ये देखिए माइनस यहाँ हो गया, तो यहाँ हो गया आपका, अगर माइनस को कॉमन लेते हैं यहाँ, तो यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स हो गया। सर सेम काम इसमें भी करते हैं सर, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा सर,
इसमें अगर माइनस को कॉमन लीजिएगा सर तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए सब क्या है, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। ओके, ये हम लोगों को हो गया सर। अब आपने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी सर? कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी सर ने आपने बताई थी। क्या था प्रॉपर्टी उसमें सर? जो रहता है उसको हम लोग कॉमन लेते, तो पहले वाले रो है ना उसे 1 माइनस एक्स को कॉमन लेते, फिर दूसरे वाले में रो में भी देखिए एक्स माइनस 1 है, तो दोनों में एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं सर। एक्स माइनस 1 इस ऊपर वाले से कॉमन लिए और नीचे वाले से भी एक्स माइनस 1 सर कॉमन ले लिए, तो बचा सर ऊपर में बचा देखिए सर 1 प्लस एक्स बचा, और यहाँ बचा सर माइनस 1 बचा, और यहाँ क्या बचा सर माइनस एक्स बचा, और यहाँ सर आपका 1 प्लस एक्स बच गया सर। ये हम लोगों का बच चुका है। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई इसे सॉल्व कर देते हैं। पहले हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। ओके, ये हम लोग बड़ा सा नहीं लिखते हैं। ओके, पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए ये इतना कितना आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा, और फिर सॉरी माइनस 1 और माइनस एक्स कितना आ जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ माइनस पहले से रहता है तो यहाँ माइनस एक्स हो गया। अब सर इसे हम लोग तोड़ते हैं सर, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस एक्स रहा था सर, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया सर। मतलब इसको हम लोग सॉल्व किए सर, तो हम लोगों का ये आ गया। अब पहले से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स का पहले ही से होल स्क्वायर है। अगर दोनों होल स्क्वायर को हम लोग करते हैं ब्रेक, तो ये दोनों को अंदर ले लेते हैं और ये टोटल का होल स्क्वायर देगा। मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये टोटल हो गया। यही आप लोगों का आंसर था। तो हम लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें थोड़े से फॉर्मूले यूज लगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया, और इसी तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया। तो आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का रह गया। ओके, अब 13 नंबर क्वेश्चन लोग इसी तरीके से पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी अभी जो ये एक्सरसाइज चल रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लॉन्ग भी क्वेश्चन है, इसलिए टाइम लगेगा और अस्थिर से इसे सॉल्व करते हुए चलिए। ओके, तो आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करा है, आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और का क्यूब बनाया है, आपको निकालने के लिए। तो इसमें क्या कीजिए, पहले हम लोग को देखना पड़ता है, जो आता है उसे हम लोग कॉमन लेते हैं। पहले किसी भी तरीके से करके हम लोग उसे कॉमन लेते हैं। तो सर इसमें कैसे कॉमन ले पता ही नहीं चल रहा है। तो इसमें दो चीज कीजिए आप, इसमें क्या क्या कीजिए। तो देखिए अगर ये रहा, ये आपका रहा, और इसमें ये दोनों में कंपेयर कीजिए। अगर हम लोग इसे इस तरीके से लिख देते, देखिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ माइनस बी स्क्वायर, अगर ये कैसे करके आप लोगों को अगर प्लस बी स्क्वायर बन जाए तो ये टोटल जोड़ दे देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा ना। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए सर ये पहला कॉलम रहा C1, सर हम लोग क्या करते हैं C1 और माइनस बी C3 कर देते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस अब बी स्क्वायर और 2 रहेगा 2, यही तो चाहिए हम लोगों को, यही आ जाएगा सर। और सर एक ये लगा देगा, और क्या करेंगे सर, एक और कीजिए आप लोग, इनमें इसमें देखिए इसमें और इसमें क्या कर रहा है कॉमन, अगर इसमें हम लोग इसको स्क्वायर कर दें, अगर ये कर दें तो प्रोसेस में देखिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, हम लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ पे उतार नहीं रहा हूँ। तो देखिए ये हम लोग मैंने उतारा यहाँ ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसमें अगर क्या कर दें हम लोग 2a में कि इसको जोड़ने पे हम लोगों को ये मिल जाए, क्या करना है हम लोग इसमें। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको होल स्क्वायर सर आप कीजिए प्लस कर दीजिए, सर अब जोड़िएगा तो यही आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग C2 प्लस a C3 कर देते हैं, a इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप प्लस कर देंगे तो हो जाएगा सर। ओके, तो सर ये पहले हम लोग 2 अथी लगा देते हैं, हम लोग 2 अथी कर देते हैं सर। ओके, तो हम लोग करते हैं अब इसमें, तो देखिए इसमें हम लोग करें तो ये कितना जाएगा आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फर्स्ट वाले कॉलम में। ओके, फिर इसमें C2 में कोई चेंज करना है, यस C2 में भी चेंज करना है। C2
C2 देखिए C2 सर a प्लस 2ab है सर। अब प्लस क्या करना है सर, a C3 करना है सर। a को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, a को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो ये कितना आएगा माइनस 2ab, मतलब 2ba आ जाएगा सर। ये और ये प्लस माइनस में सर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सर यहाँ क्या, यहाँ का a बच जाएगा। ओके बहुत अच्छा, a बचेगा ना कि गलत हो गया सर, सॉरी गलत हो गया। क्या गलत हो गया सर, क्योंकि देखिए सर यहाँ C2 क्या है सर 2ab है, C2 कितना है 2ab है, उसके प्लस करने का रहा है सर, प्लस कितना करने का है a को इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस करने का रहा है, तो ये तो माइनस 2ab हो जाएगा। अब सर ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, C3 में चेंज करना है, नहीं सर C3 में चेंज नहीं करना है, तो 2b हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। ओके सर C1 में चेंज करना था, यस C1 में चेंज करना था फर्स्ट कॉलम में, तो क्या करते सर 2ab, तो 2ab C1 लिख दिया मैंने। अब माइनस, इसके साथ माइनस लगा देते हैं, bc3, तो bc3 इसमें मल्टीप्लाई कर देते 2ab हो गया। ओके यही तो हो गया ना सर, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, तो सर ये भी कितना हो गया 0 हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी 0 हो गया हम लोगों का। सर इसमें भी सेम काम करना है सर, इसमें क्या करना है सर 2b, सर 2b अच्छा है। फिर हम लोग माइनस करेंगे सर, माइनस क्या कर देंगे, माइनस b से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे। अच्छा इसे हम लोग तोड़ के देखते हैं, तो ये कितना जाएगा 2b हो जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा b, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ b q आ गया यहाँ पे। ओके तो मतलब टोटली हम लोगों को आ गया उसमें अगर ले तो a स्क्वायर b प्लस b q एंड प्लस कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पे आ गया b। अगर b इससे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो b अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा a स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, ये आ गया आपका हो गया। ओके अगर इससे हम लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। ओके सर ये भी हम लोगों का हो चुका है सर। इसमें क्या किया, इस कॉलम में अब यहाँ से सर हम लोगों ने कर लिया। ओके सर ये इसमें हम लोगों ने इसको घटा दिया था। ओके सही था क्या, सही था सर, नहीं सॉरी इसमें इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था क्या, इसको हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया था, तो ये सर यहाँ क्या यहाँ नहीं है जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा आप लोगों का। ओके ये रहा, और यहाँ कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, सर ये आ गया हम लोगों। ओके सर अब सर C2 जो है ना, C2 है, इसमें सर हम लोग को क्या करें, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, नहीं सर C2 में हम लोग क्या करते हैं C2 प्लस C2 क्या है 1a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सर a C3 करना पड़ता है, a C3 इसमें मल्टीप्लाई कर देना है a से a स्क्वायर हो गया सर। ये भी क्या बचेगा सर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर बच गया, यहाँ क्या चलो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर बच गया। ओके बहुत अच्छा बात है, यहाँ भी आपका हो गया, ये भी सॉल्व हम लोगों ने कर लिया, और इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो 2a का 2 ही रहा, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये भी हो गया सर। अब एक यहाँ पे करना है। ओके सर इसमें हम लोग इसको घटाना पड़ेगा। ओके सॉरी सर इसमें घटाना पड़ेगा नहीं, C1 में क्या करते हैं, C1 को लेते हैं, C1 ले लिए प्लस कर देते हैं a C3 कर देते हैं, a C3 मतलब a से मल्टीप्लाई कर देते हैं C3 में 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो इसे देखिए a से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a क्यू और माइनस a b क्यू, और ये कितना जाएगा माइनस 2a रहा। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस a इन दोनों में घटाए तो माइनस a क्यूब माइनस a b क्यू हो गया। ओके सॉरी b स्क्वायर हो गया, a b स्क्वायर हो गया सर। माइनस a कॉमन ले लेते सर, तो अगर माइनस a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया सर, ये हम लोगों का बच गया सर। यहाँ पर कितना बचा सर, माइनस a को कॉमन लेनी है तो यहाँ बचा सर 1 प्लस a स्क्वायर सर b स्क्वायर हम लोगों का बच चुका है, तो यहाँ में मिटा देता हूँ। ओके तो ये हम लोगों ने अच्छी तरह से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ओके ये हम लोगों का आ चुका है सॉल्व करके। ओके सर अब देखिए सर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस सर b स्क्वायर फर्स्ट वाले से हम लोग कॉमन, सर इसमें भी देखिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो इसको भी इससे भी हम लोग निकाल लेते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे भी कॉमन, तो सर अब हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या बचता है, इसमें यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पर सर a बचा, बहुत अच्छा a हो गया आपको। फिर यहाँ सर 0 यहाँ 1 यहाँ 1
और यहाँ क्या बचा सर माइनस ए बचा। ओके अब यहाँ देखते हैं यहाँ कितना बचा माइनस 2b बचा, यहाँ 2a बचा और यहाँ सर बचा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों का बच गया। आप क्या कीजिए यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बोरिंग हो रहा है, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए समझ में आ ही रहा होगा। ओके अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ओके अगर समझ में आ रहा है तो देखिए इजी है, इसमें कोई मैंने प्रॉपर्टी लगाया उसी का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें कुछ नहीं था, कुछ फार्मूले आए थे बीच में, मैंने सॉरी मैंने वो फार्मूले भी आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिए। ओके अगर इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए। हालांकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था और आगे भी देखिए 4.2 जो है ना एक्सरसाइज वो बहुत बड़ा लॉन्ग है। ओके उससे आप लोग सॉल्व करिए और ये चैप्टर से मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके तो आप लोग पहले क्या कीजिए इस यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक कॉपी कर लिया। देखिए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। ओके देखिए इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी और हम लोगों को लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि देखिए अब सर यहाँ सर 0 0 आता तो सर अगर 0 नहीं आया तो सर प्रॉपर्टी भी नहीं लगाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक मैं जो कर रहा हूँ क्या करते हैं सर, अब लोग तो सिंपल है सर, इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया बाहर में क्या बचा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बचेगा। सर हम लोग अब जिस तरीके से सॉल्व करते हैं सर उस तरीके से हम लोग अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। सर 1 लेते हैं, सर 1 अगर लेते हैं ना सर तो जो लेते हैं उसका हम लोग रो और कॉलम को क्या करते हैं छाप देते हैं, तो इसका हम लोग रो और कॉलम को क्या करते हैं छाप देते हैं। ओके ये करते हैं तो बच्चा क्या हम लोगों का बच्चा यहाँ पे 1 2a माइनस ए और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बच गया सर। फिर हम लोग सर प्लस इसको लेंगे तो ये सर 0 ये कर देगा, इसमें अल्टरनेटिंग साइन होता है प्लस माइनस प्लस हो जाता है सर, तो यहाँ प्लस 0 वाला नहीं लिए क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर सब 0 हो जाएगा। चलिए लगिए अब इसका रो और कॉलम को झाँपते तो बचेगा सर क्या बचेगा आप लोगों का 1 2a, इसका अगर इसका झाँपते हैं तो सॉरी यहाँ 1 2a नहीं यहाँ 0 माइनस 2b और 1 माइनस 2a यहाँ पे आप लोगों को बच गया, यहाँ पे 2b है। ओके तो मैं इसे क्या करता हूँ मिटा देता हूँ यहाँ से। ओके तो मैंने इसे मिटा दिया। ओके अब हम लोग इसको पहले सॉल्व कर देते, इसको पहले रहने देते, इससे हम लोग सॉल्व कर देते। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसे करेंगे तो यहाँ 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोगों का यहाँ पे बच चुका है। इसको सॉल्व करें अब प्लस क्या है इससे हम लोग किससे करते हैं तो इतना गुना 0 0 हो गया, अब इतना गुना इतना कितना देगा माइनस 2b हो गया, इसका मतलब माइनस 2b और देखिए माइनस 2b अब पहले से माइनस रहता है बीच में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके तब ये कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे अगर इसको हम लिखते हैं तो प्लस 2b का होल स्क्वायर, लोग टोटल लिख देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये टोटल हो गया। तो इसके जगह इस टोटल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। ये समझ में आया ना यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि सर देखिए इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं और सर बीच में हम लोग माइनस का चिन्ह लगाते हैं घटाते हैं, तो ये माइनस पहले था और एक माइनस और आएगा बीच में तो उसके दोनों माइनस माइनस क्या देगा प्लस हो जाएगा। ओके तो जिस कारण से ये हो गया। ओके अब इस टोटली की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टोटल की जगह हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पहले तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया और यहाँ पे सर बचा 1 प्लस ए स्क्वायर सर बी स्क्वायर। ओके अब टोटल को गुना करते हैं सर सेम ही है तो ये टोटल आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। सर यही तो लोगों को प्रूव करने बोला था। ओके तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ओके तो आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया होगा। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट इसके जो बात चैप्टर सॉरी इसके बाद जो एक क्वेश्चन है 14 नंबर वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर 2 क्वेश्चन हमारे इजी है, इसके बाद जो होगा 2 क्वेश्चन इजी है और इसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद हम लोग ये जो है ना 4.2 एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। तो आप लोग क्या कीजिए इसे भी कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ओके तो हम लोगों का जो बचा ना अब लास्ट क्वेश्चन ये बचा ओके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और रहा जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें कोई हम लोगों को कलम चलाना नहीं पड़ेगा, वो मैं समझा दूंगा इजीली तरीके से। ओके बट अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें एक ही क्वेश्चन है ये वाला 14 नंबर वाला और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए इतना बराबर इतना प्रूव करना है हम लोगों को। ओके तो सर इसे किस तरीके से सॉल्व करें हम लोग, तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब हालांकि 6 प्रॉपर्टी है उसे ही हम लोग यूज करके अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसमें भी क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं।
सर इसमें ए, इसमें भी ए है सर, इसमें बी, इसमें भी सर बी है, इसमें सी सर, इसमें भी सी है सर। हम लोग पहले सी, ये जो है ना R1 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 से ए को कॉमन ले लेते हैं, R2 को सर बी से कॉमन ले लेते हैं, R3 को सर सी को कॉमन ले लेते हैं R3 से। तो कॉमन लेते हैं, देखिए अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, अगर इस पार्ट से अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए बच जाएगा। सर क्यों, ऐसा क्यों बचेगा? अच्छा ए अगर इससे कॉमन लिए हैं तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1 प्लस ए 1 बटा ए, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए बटा ए, मतलब यहाँ कहते हैं ए स्क्वायर प्लस 1, मतलब सर सही है। हम लोगों ने इससे क्या करें, ए को कॉमन ले तो ये बचा सर, वहाँ से एक कॉमन लेंगे तो बी बचेगा, यहाँ से सर एक कॉमन लेंगे तो सी बचेगा। सर यहाँ से R2 से बी कॉमन लेना है तो बी कॉमन ले तो ए बचा, यहाँ से भी सर बी कॉमन लेंगे तो सेम इसी तरह सर हो जाएगा बी प्लस 1 बाई बी हो जाएगा। सर इससे क्या लेते हैं सर बी कॉमन लेंगे तो ये है, इससे सर सी कॉमन लेना तो यहाँ ए हो जाएगा, इससे भी सी कॉमन लेंगे तो बी हो जाएगा। सर इसमें फिर सेम प्रोसेस 1 बाई सी हो जाएगा। सर ये आ गया हम लोगों को कॉमन ले गए। सर मैंने क्या कॉमन लिया सर, इसमें से R1 से ए कॉमन लिया, R2 से बी कॉमन लिया, R3 से सी कॉमन ले लिया। ओके, ये हम लोग ने प्रोसेस कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें सर, अब हम लोग जो समझ में आ रहा है सर, R2 में R1 को घटा सर, इसमें अगर इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा सर, इसमें भी ए, इसमें भी से ए है। तो क्या करते हैं सर, R2 माइनस R1 कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं R2 माइनस R1, मतलब इसको इसमें घटाते हैं। सर R3 में भी कुछ करेंगे सर, यस R3 में अगर इसको घटा देंगे तो भी हम लोगों को हो जाएगा। तो सर क्या करते हैं R3 में भी कुछ कॉमन अति कर देते हैं, R3 माइनस R1 को कर देते हैं। ओके सर, इसमें भी इसको घटाएंगे तो कट ही जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग ये अब अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ ए बी सी पहले से था। ओके, अब हम लोग ये अप्लाई करते हैं, R2 में R1 को घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं तो क्या जाए, ये देखिए यहाँ मैं करके दिखा देता आप लोगों को। ए रहा R2 माइनस ए माइनस 1 बाई ए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा सर यहाँ, सॉरी ए में तो R1 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R1 का जो है एट इज इट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1 बटा ए, और यहाँ बी यहाँ सी। R2 में चेंज करना तो यहाँ कितना आ गया 1 बाई माइनस 1 बाई ए आ गया, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। सर अब क्या करना है, R3 में सब कुछ करना है, यस R3 में R3 माइनस इतना करना है, क्या करना है R3 कितना ए माइनस R1 करना है, ए R1 कितना है 1 इतना हो गया। ओके, R1 हम लोग तो इसमें भी सेम कर दिए, तो ये कट गया तो माइनस 1 बाई ए आ गया, कितना आ गया माइनस 1 बाई ए हम लोगों का आ चुका है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब सर इसको भी क्या करना पड़ेगा सर, इसको हम लोगों को R2 है सर, R2 में इसको घटाना पड़ेगा सर। इसको अगर हम लोग इसमें घटाएंगे, इसको सर अगर इसमें घटा देंगे तो करते हैं सर b प्लस 1 बाई बी माइनस बी कर देते, ये दोनों कैंसिल हो गए सर, यहाँ हो जाएगा आपका 1 बाई बी हो जाएगा। ओके, फिर सर इसको फिर इस ये तो घटा दिए इसमें सर, इसको फिर हम लोग इसमें घटाना पड़ेगा, अगर इसको इसमें घटा दिए तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। ओके, b माइनस बी करेंगे तो 0 सर, अब हो गया यहाँ। फिर सर इसको हम लोग को इसमें घटाना पड़ेगा सर, अच्छा घटाइए तो 0 हो जाएगा। R2 माइनस R1 करना पड़ेगा 0 सर, इसको हम लोग इसमें घटाना पड़ेगा, घटाइए c प्लस 1 बाई सी माइनस सी, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 बाई सी हम लोगों का बच चुका है। तो ये हम लोगों ने इन दोनों प्रॉपर्टी के लगाकर यहाँ अप्लाई कर दिया है। ओके, तो आप लोग यहाँ किया कीजिए, इसे भी कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने वहां तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए इसमें सर, इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप तो एक तरीका वही है 3 × 3 जैसे सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करके आप लोग आंसर ला सकते हैं। बट सर इसमें एक और उसमें आप लोग चलिएगा, जो प्रीवियस 4.1 के अगर थ्योरी से हम लोग चले, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। सर 1-2 प्रॉपर्टी और लगाते हैं हम लोग इसमें। ओके, 1-2 प्रॉपर्टी ने 1-2 थ्योरी और लगाते हैं उसके। ओके, चलिए लगाते हैं हम लोग इसमें। सर क्या करते हैं सर, C1 है ना, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों सर, a से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा, देखिए a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a × माइनस 1 बाई ए कितना जगह कट जाएगा, a माइनस 1 बचेगा। सेम इसमें भी माइनस 1 बचेगा। सर C2 में हम लोग b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें तो 1 बचेगा। C3 में सर c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, C1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, और C3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग c से कर देते हैं। ओके,
तो ये तीन हम लोग कर देते हैं। अब सर इससे करके दिखाता हूं मैं, ए बी सी तो पहले इस कॉमन है, अब हम लोग करके दिखाते हैं। इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, इसमें ए से मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर प्लस ए बटा ए, सर ये कट गया तो मतलब सर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करते ए से तो ये -1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा आप लोगों का। सर अब इसमें b से मल्टीप्लाई करते हैं, सर इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। सर इससे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 और ये 0 तो 0 ही रहेगा। सर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो c स्क्वायर, ये 0 और ये कितना जगह 1 आ गया। सर ये हम लोगों का आ चुका है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों का ये आ चुका होगा। ओके, तो मैं इसे क्या कहता हूँ, मिटा देता हूँ। सर अब हम लोग सॉल्व करते, अब तो हो गया सर। अब इसमें और कुछ कहना है प्रॉपर्टी नहीं, आप इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। अब हम इसे इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे सर, इस कौन सा ले, मतलब कौन सा हम लोग लेके सॉल्व करें, क्योंकि आप कोई भी से लेके सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर सेम आएगा। बट मैं इजी तरीके से आप लोगों को लेने के लिए बता देता हूँ, आप वो चीज लीजिए जिसमें आसान हो सॉल्व करने में। ओके, तो मुझे लग रहा है मैं ये ले लेता हूँ, R3 ले लेता हूँ। इसको लेने से आप लोगों को आसानी मिलेगी। हालांकि आप ये भी लेके सॉल्व कीजिएगा तो कोई भारी बात नहीं। चलिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम अभी तक ये कॉन्सेप्ट हमने इसे लेना, इसे लेना, कोई बात नहीं, हम उसे ही लेके सॉल्व कर लेते हैं और तो क्या। चलिए, हम लोग ए बी सी तो पहले कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाले में ए स्क्वायर प्लस 1 को ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, इसका रो और कॉलम को जहाँ देते तो बचा कितना 1 0 0 1 बचा। सर सही है सर। माइनस सेकंड बार प्लस माइनस होता है सर, माइनस पहले से माइनस है तो माइनस माइनस सर कितना जाएगा, +1 हो जाएगा। सर +1 हो गया। सर जो लेते हैं उसका रो और कॉलम को झाप देते, तो रो और कॉलम को झाप दिए तो बचा सर आपका b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर और यहाँ 0 और यहाँ 1। सर सही है सर। सर इसमें अब सर थर्ड वाले क्या कहते हैं, इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस होता है सर, प्लस ले लेते कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है, इसके बाद -1 लिखा हुआ है। ओके, -1। फिर इसमें भी सर को जो लेते हैं उसका रो और कॉलम को झाप देते, तो यहाँ बचा सर b स्क्वायर c स्क्वायर और 1 और 0, ये हम लोगों का यहाँ पे बच चुका है। ओके सर, a b c तो पहले इस कॉमन है। अब अंदर वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 1 × 1 बचेगा, 0 × 0 मतलब यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1। सर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो सर b स्क्वायर इंटू 1 कितना आएगा, b स्क्वायर और c स्क्वायर इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ सर बचेगा हम लोग को, सर बचेगा b स्क्वायर सर बच गया यहाँ पे। इससे सॉल्व किया तो सर हम लोगों को क्या बच गया, b स्क्वायर बच गया सर। ओके, ये हो गया आप लोग। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं सर, इसे भी सेम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -c स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, -c स्क्वायर, क्योंकि माइनस पहले से बीच में रहता है, माइनस करना तो बीच में रहता है और ये प्लस है तो ये -b स्क्वायर c स्क्वायर सॉरी, और ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, यहाँ क्या बचा आपका c स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हम लोगों का आ चुका है। और कोई कहीं हम लोगों ने एरर किया है क्या, यस हाँ, देखिए मैंने एक जगह और गलती किया है। क्या गलती किया है, तो मैंने बताया था आप अगर किसी में भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों को गुना भी, मतलब जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से भागा भी आपको देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, इससे मल्टीप्लाई किया तो इसी से हम लोग का क्या, a b c से हम लोगों को भागा देना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे नहीं रहेगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है अच्छी तरह से कि जिससे आप लोग मल्टीप्लाई करूंगा मैं, उससे हम लोगों को भागा भी देना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, यस मैंने बोला। तो यही हम लोगों को क्या कर रहा था, प्रूव करने के लिए कर रहा था। ओके, तो आज हम लोगों का एक्सरसाइज 4.2 जो क्वेश्चन था उसका सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऑल द बेस्ट, क्या पढ़ाई करते रहिए।